कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो कक्षा 12 विषय भूगोल और अध्याय चल रहा है हमारा छठा, जिसका नाम है विश्व अधिवास, जिसमें हम पढ़े ग्रामीण अधिवास के बारे में। 4 प्रकार का ग्रामीण अधिवास की विशिष्टता हमने देखी थी। एक तो सघन, दूसरा एकांकी, दो के बारे में पूरी चर्चा कर ली। अब हम तीसरे की बात करते हैं, मिश्रित अधिवास। मिश्रित अधिवास जिसका मैंने डायग्राम आपको बता दिया। मिश्रित अधिवास के बारे में चर्चा करें। ये मिश्रित अधिवास क्या होता है? तो मिश्रित अधिवास के बारे में चर्चा करें तो यह इन अधिवासों को अर्ध सघन, अर्ध यानी आधा तो सघन कहेंगे और अर्ध विरल कहेंगे। अर्ध विरल कह दो या परंकीरण कह दो या फिर एकांकी कह दो, तो हो गया ना मिश्रित। आधा सघन और आधा एकांकी अधिवास होगा, उसको क्या कहेंगे? मिश्रित अधिवास होगा। ठीक है। अब देखो, मान लो ये गांव है, यहाँ पे लोग रह रहे हैं, अलग अलग गांव कह सकते हो, घर कह सकते हो। घर में ये क्षेत्र हो गया, ये क्षेत्र हो गया, ये क्षेत्र हो गया, अलग अलग क्षेत्र तो होते हैं। उसमें क्या हुआ, यहाँ तो सघन जनसंख्या है, यहाँ विरल जनसंख्या दूर दूर, यहाँ सघन जनसंख्या है, यहाँ विरल जनसंख्या, यहाँ सघन जनसंख्या, ऐसे है। ये कारण क्या होता है कि सघन या प्रकरण अधिवासों के बीच की अवस्था होती है। कई बार क्या होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ के लोग इधर आने लग जाते हैं, यहाँ के लोग इधर आने लग जाते हैं, इस बस्ती में रहने लग जाते हैं, तो यहाँ जनसंख्या बढ़ गई और यहाँ क्या क्या कम हो गई। यहाँ सघन जनसंख्या है या विरल वाले यहाँ चले जाते हैं, तो एक विरल हो जाता है, एक क्या होता है सघन, जो आधे आधे हो जाते हैं, वो क्या कहलाता है? मिश्रित अधिवास कहलाता है। तो जो किसी परिवार की संख्या वृद्धि के पर भी आधारित रहता है, जैसे यानी एक उदाहरण दे रखा है आपकी किताब में, जैसे सांगोद कहां पे? कोटा तहसील का खुर्द गांव। ठीक है, एक इसका उदाहरण है। वहां पे मिश्रित अधिवास पाए जाते हैं। हर जगह मिश्रित अधिवास नहीं पाए जाते, कुछ एक है। तो एक उदाहरण दे रखा है, सांगोद कोटा के अंदर तहसील है, सांगोद तहसील है, कोटा में खुर्द गांव मिश्रित अधिवास का उदाहरण है। 4 नंबर आता है पल्ली या पुराना अधिवास। पल्ली या पुराना अधिवास, ये क्या होता है? पल्ली या पुराना अधिवास, इस अधिवास में क्या आवास एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। ये गांव है, पल्ली या पुराना अधिवास एक दूसरे अलग होते हैं, इनका सबका नाम एक ही रहता है। जैसे हमारे गांव में होता है ना, हमारे गांव का नाम है, मैं रावला गांव कह देता हूँ, या जैसे मैं खानवाली में रहता हूँ तो मैं खानवाली में मैंने नाम ले लिया, मैं खानवाली गांव में रहता हूँ, मेरा खानवाली गांव। पल्ली या पुराना अधिवास भी मैं कह सकता हूँ। क्यों? ये मान लो मेरा गांव है, यहाँ क्या है, इस साइड में तो रायसिक जाति रहती है, सारा समाज ही रायसिक यानी एक जाति के लोग रहते हैं। इस साइड में मेरे बिश्नोई समुदाय के लोग रहते हैं, बिश्नोई। इस साइड में मेरे सिख समाज के लोग रहते हैं, सारे के सारे। इस साइड में मेरे बावरी समाज के लोग रहते हैं। कहीं बाकी जो जातियां हैं वो अलग अलग रहती है, इकट्ठी नहीं रहती है। चाहे वो कुम्हार है, मेघवाल है, नायक है, जाट है, कुछ भी है, अलग अलग रहती है। ठीक है, तो ये देखो, एक साइड होगी, एक साइड होगी, एक साइड ये अलग अलग है ना, अलग अलग एक ही नाम है, गांव का नाम तो एक ही है, लेकिन जातियां क्या है, अलग अलग निवास करती है। उसे या पल्ली या पुराना निवास कहा जाता है। वितरण खास करके कहा होता है, जो पर्वतीय प्रदेश की निचली घाटियां होती है, खनन वाले क्षेत्रों में ज्यादा होती है। पर्वतीय प्रदेश के निचली घाटियों में इस तरह की होती है, जो निचली घाटियां होती है वहां होती है। और दूसरा जो खनन प्रदेश होते हैं ना, खनन प्रदेश का मतलब आपने ईंट भट्टे देखे होंगे, ईंट भट्टे होते हैं वहां पे। अब यहाँ पर भट्टा लगा हुआ है तो लोग यहाँ पे आसपास में निवास बनाकर रह जाते हैं ना। क्यों? मान लो किसी दूसरी जगह से आते हैं तो वो अपने समाज के अंदर ही रहना पसंद करेंगे, तो एक जाति में वो रहने लग जाते हैं। कोई दूसरा आता है तो वो इधर रहने लग जाता है। वही सिस्टम इस पल्ली या पुराने अधिवास का हो गया। तो ये ग्रामीण अधिवास 4 प्रकार का जो दृष्टिगोचर होता था वो हमने पढ़ लिया। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। समझ में तभी आएगी जब आप साथ साथ में इस चीज को पढ़ते जाओगे, साथ साथ में क्लियर करते जाओगे, तो बात आएगी। आगे देखिए, ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप। ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप, ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप का मतलब क्या हुआ? इनका रूप कैसा है? आज आप दूर से देखोगे ना कोई गांव को, या साइड से जाते हुए किसी गांव को देखो, या ऊपर से कोई गांव देखोगे, कोई गांव तो ऐसी है, कोई गांव ऐसे चौरस है, कोई गांव ऐसे बना हुआ है,
कोई गांव पूरा ऐसे लंबा बना हुआ है, ऐसे लंबा गांव है, कोई चौरस है, कोई ऐसे तो चौड़ा है और आगे जाके ऐसे 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 पतला हो गया। कोई गांव है वो ऐसे ऐसे गोलाकार आकृति में बना हुआ है। कोई गांव ऐसे है, ऐसे लोग बसे हुए, ऐसे लोग बसे हुए, ऐसे लोग बसे हुए, ऐसे स्टार का तारा बन जाता है। ठीक है, अलग अलग रूप में लोग बसे हुए। कई लोग है जहाँ नदी जा रही है, नदी उसके किनारे किनारे लोग बैठे हैं, कुछ इस किनारे बैठे हैं, कुछ इस किनारे बैठे हैं, और यहाँ एक गांव बस गया और यहाँ एक गांव बस गया, तो इनका निवास हो। तो अलग अलग, कोई पुराने जमाने में क्या था, कहीं कुआं था या तालाब था, उसके किनारे लोग रहने लगे, तो वो वृत्ताकार अधिवास हो गया। तो अलग अलग प्रकार के निवास होते हैं, अलग अलग प्रकार के गांव होते हैं। ये आपने देखा होगा, ऐसी भी आकृति होती है, ऐसी भी आकृति होती है, ऐसी भी होती है, ऐसी भी होती है, ऐसी भी होती है, ऐसी भी होती है। ये सारी अलग अलग प्रकार की आकृति होती है। उससे क्या कहते हैं, प्रतिरूप। अब देखिए कुछ उदाहरण, कुछ पॉइंट दिए हुए इसके, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला देखिए, सबसे पहले है, और जिसमें रेखीय प्रतिरूप। ठीक है, ध्यान रखना, पर्यावरण के संदर्भ में, धरातल के हिसाब से, कृषि के हिसाब से, जल के हिसाब से, अलग अलग संसाधनों के हिसाब से इसमें परिवर्तन होता है। नंबर 1 देखता हूं मैं, रेखीय प्रतिरूप। रेखीय प्रतिरूप, रेखीय प्रतिरूप का मतलब क्या हुआ, एक रेखा में समांतर, समांतर रेखा में जो काम करते हैं, मान लो या तो ये रास्ता है या कोई नदी है, ठीक है, या कोई उपजाऊ क्षेत्र है, इसके आसपास जब लोग रहने लग जाते हैं, एक रेखा के रूप में लोग रहने लग जाते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है, रेखा के रूप में लोग रहने लग जाते हैं, वो कौन सा होता है, रेखीय प्रतिरूप होता है। अगले पेज पर आपके चित्र बनाए हुए हैं, कुछ चित्र दे रखे हैं, आप उन्हें पढ़ सकते हैं किस प्रकार के होते हैं। ठीक है, हो गया। जैसे ये रास्ता चला गया, हो सकता है ये रास्ता इधर मुड़ जाए, एक रास्ता इधर मुड़ जाए, तो इसके सारे सारे लोग रहने लग जाते हैं। आपने बस में जाते हो, बस स्टैंड पर आता है, कोई बाजार आता है, तो आपने देखा दुकानें होती है आसपास ऐसे, और इस साइड इधर आप गंगानगर की तरफ जाओ, आपको मिलेंगे, कहीं राइस नगर देख लो, अनूपगढ़ देख लो, गढ़साना देख लो, इधर भी दुकानें होती है, इधर लोग रह रहे हैं, इधर भी दुकानें होती है, बीच में से हमारी बस जाती है ना, ठीक है, इधर मुड़ गए तो इधर भी जाती है, इधर मुड़ गए तो भी इधर जाती है, लोग रहते हैं, वो कौन सा हो गया, रेखीय प्रतिरूप हो गया। तो रेखीय प्रतिरूप का चित्र समझ में आ गया। इसमें आप जो चीजें लिखी हुई है कुछ भी देख सकते हो, जैसे रेल मार्ग हो गया, नहर हो गया, नदी घाटी होगी, कोई भी है रेखीय प्रतिरूप का निर्माण करवाता है। गंगा यमुना का मैदान हो गया, हिमालय क्षेत्र हो गया। अब इसमें एक उदाहरण दे रखा है, जयपुर का जिले का बरवाड़ा गांव, जयपुर जिले का बरवाड़ा गांव है, वो इसी रेखीय प्रतिरूप का उदाहरण है। ये याद रख लेना आपका, जयपुर का बरवाड़ा गांव है, रेखीय प्रतिरूप का उदाहरण है। और इन्हें पंक्तिनुमा भी कह सकते हैं। इस रेखीय प्रतिरूप को क्या कह सकते हैं, पंक्तिनुमा, क्योंकि पंक्ति में बसे हैं ना गांव। दूसरा अर्धचंद्राकार, मार्गोन्मुख भी कह सकते हैं। मार्गोन्मुख क्या होता है, मार्ग की ओर उन्मुख हुए, ये मार्ग है, इसकी ओर उन्मुख होते हुए लोग रहते हैं। और तीसरा अर्धचंद्राकार, तीसरा अर्धचंद्राकार भी कह सकते हैं। जैसे मान लो कोई जरूरी नहीं कि ऐसे भी ये नदी होती है तो इसके सारे सारे रह सकते हैं ऐसे, तो ये अर्धचंद्राकार का भी निर्माण कर दिया जाता है। ये कौन सी है, रेखीय प्रतिरूप। तो इस तरह आपको पढ़ना है ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप को। तो बात समझ में आ गई होगी। दूसरा देखिए, नंबर 2 है तीर प्रतिरूप। कौन सा, तीर। तीर तो जानते हैं ना, धनुष और तीर, तीर प्रतिरूप। अब तीर की जो आकृति बनाएगी ना, वो तीर प्रतिरूप हो जाएगी। इसकी तीर की आकृति। तो नंबर 2 है तीर प्रतिरूप, प्रतिरूप। अब तीर कैसे होती है, ऐसे होती है कि नहीं होती, होती है ना, तीर ऐसी होती है। ये डंडा हटा दो अपने को, तीर प्रतिरूप के रूप में ऐसे लोग रहते हैं, यहाँ बस जाते हैं, ऐसे लोग रहते हैं, ये तीर प्रतिरूप का काम है। अब आपने बस पे, मैं उदाहरण देता हूँ, वही जो आपने देखे होंगे, आप बस पे जाते हो, बहुत बार आपने जमीन देखी है, ये रोड जाती 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 जाती, कई बार इधर हो जाती है, कभी इधर हो जाती है, कभी इधर। कई बार आपने खेत खलियान देखे होंगे, क्यारियां बनी होती है, देखो ऐसे ऐसे ऐसी क्यारियां बनी होती है, और लास्ट एक क्यारी ऐसी आएगी जो ऐसी तिरछी बनी है। वैसे ही गांव भी बसे होते हैं, सड़कों के कारण या रेलवे के कारण या नदियों के कारण ऐसा रूप बन जाता है, और उसमें लोग फिर क्या करने लग जाते हैं, रहने लग जाते हैं। वो कौन सा प्रतिरूप हो गया, तीर प्रतिरूप हो गया। जो मैं उदाहरण दे देता हूँ आपको, किसी अंतरिक्ष के शीर्ष पर नदी के विसर्ग के सारे या दो आग के बीच, देखो ये नदी है,
ये नदी मान लो गंगा नदी है, उदाहरण में बड़ी नदी गंगा, इधर से यमुना नदी आई, इसमें मिल गई, गंगा नदी में यमुना नदी मिल गई, ये स्थान देखो तीर जैसा बना कि नहीं बना, गंगा यमुना उपजाऊ मिट्टी है, यहाँ लोग रहने लगे, तीर प्रतिरूप बना कि नहीं बना, यानी जरूरी नहीं कि तीर ही बने, बस अंदाजा कि तीर प्रतिरूप के आदिवासी के रूप में तीर नुमा बनना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या का उदाहरण दे रहे, जैसे दक्षिण भारत में कन्याकुमारी, अब ये कन्याकुमारी क्यों दिया है, हमारा भारत नीचे से ऐसे है, ये तीर बना कि नहीं बना, यहाँ कन्याकुमारी है, लास्ट बिंदु कौन सा हमारा कन्याकुमारी, ये तीर में लोग रहते हैं नहीं रहते, ये से तीर बनी कि नहीं बनी, बनी ना। तो ये उदाहरण हो गया दक्षिण भारत में, आपसे पूछे क्वेश्चन छोटा सा, दक्षिण भारत में कन्याकुमारी में लोग किस रेखीय प्रतिरूप में रहते हैं, किस ग्रामीण अधिवास प्रतिरूप में रहते हैं, तो आप क्या बताओगे, तीर प्रतिरूप में रहते हैं। उड़ीसा में चिल्का झील, उड़ीसा में चिल्का झील, चिल्का झील, ये चिल्का झील की खासियत कहता हूं, हमारे भारत की सबसे खारे पानी की झील है, भारत की सबसे खारे पानी की झील है, वो भी यहाँ पे उड़ीसा है, नक्शा याद कर रहे हो आपने उड़ीसा, और यहाँ चिल्का झील है, ठीक है, चिल्का झील से निर्माण करती है चिल्का झील, तो ये इस तरह झील बनी हुई है, तो यहाँ ये जो किनारे बनते हैं ना वो तीर प्रतिरूप के। तो आपको क्या क्वेश्चन क्या पता है, दक्षिण भारत में कन्याकुमारी में लोग किस प्रतिरूप में रहते हैं, तीर प्रतिरूप में, और चिल्का झील के तट पर लोग किस रूप में रहते हैं, तीर प्रतिरूप में। समझ में आ गई बात, तो दो हो चुके हैं, रेखीय और तीर प्रतिरूप। तीसरा देखिए, तीसरा पॉइंट है हमारा त्रिभुजाकार प्रतिरूप, त्रिभुजाकार प्रतिरूप। अब त्रिभुजाकार का नाम आते हैं तो आपको चित्र पता होना चाहिए कि उसका त्रिभुज के आकार का चित्र है कैसे बनेगा, क्योंकि त्रिभुज होता है, तीन आकृति से जो घिरा होता है वो त्रिभुज होता है, ठीक है, तो त्रिभुज ये हो गया। अब इनकी आकृति कैसे बनेगी, आकृति कैसे बनेगी, मान लो यहाँ से एक रोड जाती है, इधर से एक रोड चली गई, इधर से एक रोड चली गई, इधर से एक रोड आ गई, ऐसे मिल गई, तो वहां लोग अधिवास लोग रहने लग जाएंगे, तीन ओर से घिरे होंगे, वहां लोग रहने लगेंगे। या कोई नदी है, उस नदी का निर्माण हो गया, इधर से एक नदी इधर से आने लगी और दूसरी नदी, इसका पानी कुछ यहाँ मिल रहा है कुछ यहाँ मिल रहा है, तो ये प्रतिरूप बन गया, यहाँ लोग रहने लगे। जहां लोगों को संसाधन उपलब्ध हुआ वहां लोग रहने लगे, और जिस आकृति में उनके घर बने, अधिवास बने, उसी प्रतिरूप को मान लिया गया। तो ये कौन सा प्रतिरूप हो गया, त्रिभुजाकार प्रतिरूप हो गया। अब त्रिभुजा वही बता दिया आपको, नदियां हैं, सड़कें हैं, संगम बनाती है, एक दूसरे को काटती नहीं है, ठीक है, एक दूसरे को काटती नहीं है, तब त्रिभुजाकार प्रतिरूप का निर्माण होता है। जैसे उदाहरण दे रखा है, भारत में हरियाणा और पंजाब में ऐसे अधिवास मिलते हैं। पूछ लिया जाए, भारत के दो राज्य पंजाब और हरियाणा में किस प्रकार के अधिवास मिलते हैं, त्रिभुजाकार। चौथा देखिए, समझ में आ गई होगी बात, किताब में कुछ पढ़ोगे, चित्र देखोगे, अपने आप समझ में आ जाएगी। चौथा पॉइंट क्या है, आयताकार या चौकपट्टी प्रतिरूप, आयताकार या चौकपट्टी प्रतिरूप। अब आयताकार का मतलब समझ जाओगे कि आयताकार, ठीक है, इस आयताकार रूप में जैसे लोग रहेंगे वो आयताकार पट्टी हो जाएगी। तो किस प्रकार से हो, जैसे मान लो चौकपट्टी का मतलब ये चौकी बन गई, ये किधर रास्ता जा रहा है, किधर रास्ता जा रहा है, किधर रास्ता जा रहा है, इस रास्ते के सहारे सारे लोग रहने लग जाते हैं, इसमें लोग रहने लग जाते हैं, यहाँ एक आयत के रूप में लोग, यानी एकदम ऐसे सीधे इधर इधर समान रूप से रहने लग जाते हैं, वो किसका रूप होता है, आयताकार। तो आयताकार प्रतिरूप या चौकपट्टी, ये वही बता दिया आपको, दो सड़कें आपस में जहाँ मिलेगी, यहाँ सड़क मिल गई, यहाँ से यहाँ के 90 डिग्री के कोण बन रहे हैं, देखो ऐसे 90 डिग्री के कोण बन रहे हैं, तो वहां लोग क्या है, रहने लग जाते हैं, मिलन स्थान जहाँ होता है। तो और ये ज्यादातर कहाँ होते हैं, विश्व में जहां भी उपजाऊ मैदान है, विश्व में जहां भी उपजाऊ मैदान है वहां इस तरह की आकृति बनती है। 5 नंबर देखिए, अरिय त्रिज्या प्रतिरूप, अरिय त्रिज्या प्रतिरूप। अरिय त्रिज्या प्रतिरूप क्या होता है,
एक गांव में एक स्थान पर अनेक दिशाओं से कच्ची या पक्की सड़कें मिलती हो, अनेक दिशाओं से कच्ची या पक्की सड़कें मिलती हो, उसे क्या कहते हैं? अरिय प्रतिरूप। कैसे? ये हमारा गांव है, इधर से एक सड़क आ रही 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 है, इधर से ऐसे सड़कें आ रही है। उन सड़कों के आसपास लोग रह रहे हैं, यहाँ तो रहते रहते हैं, इन सड़कों के आसपास यहाँ क्या है? लोग रह रहे हैं ऐसे, ठीक है। वो कौन सा हो गया? अरिय त्रिज्या रूप हो गया। कौन सा? अरिय त्रिज्या रूप इसे कहा जाता है। तो ठीक है, इसके किनारे यहाँ लोग बसने लगे, वो अरिय प्रतिरूप। जितना याद रहेगा ना तो अपने आप पता लग जाएगा। और ये बता दिया इस गांव की जो कच्ची सड़कें आती है उनके किनारे किनारे जो लोग बसते हैं, मकानों का निर्माण होता है, ठीक है, समांतर बसते रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अरिय प्रतिरूप कहलाते हैं। और ये ज्यादातर कहाँ होते हैं? तमिलनाडु राज्य में गंगा के ऊपरी मैदान में, गंगा नदी के ऊपरी मैदान में, और ज्यादातर तमिलनाडु में देखने को मिलती है। तो ये हो गया अरिय त्रिज्या प्रतिरूप, आयताकार या चौपट्टी प्रतिरूप। तो इनको पढ़ते रहना साथ साथ में, ताकि आपके बढ़िया तरीके से समझ में आ सके। अगला देखो प्रतिरूप कौन सा है? छठा प्रतिरूप कौन सा है? छठा है वर्ताकार प्रतिरूप। ये तो आसानी है, वर्ताकार प्रतिरूप, वर्ताकार प्रतिरूप। ये वर्त हो गया, इसके किनारे किनारे लोग रहने लगे, ये वर्ताकार प्रतिरूप हो गया। ये तो सीधा ही चित्र है, इसमें तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। इसके किनारे 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 फिर दूसरे यहाँ रहने लगे, दूसरे ऐसे ऐसे, कोई कुआं था या तालाब था, उसके किनारे किनारे से लोग रहने लग जाते हैं, वो कौन सा हो गया? वर्ताकार प्रतिरूप हो गया। तालाब, कुएं, धार्मिक स्थल है, कहीं भी है, उसके आसपास रहने लग जाते हैं। नाभिकीय अवस्था इसकी प्रारंभिक अवस्था, स्टार्ट यहाँ से होते हैं। सबसे पहले यहाँ से मंदिर आ गया, कोई तालाब आ गया, कोई भी किसी भी प्रकार से यहाँ के लोग एक बार रहने लगे ना, उसके पीछे पीछे लोग रहने लग जाते हैं, वो वर्ताकार प्रतिरूप हो गया। फिर आपका तारा प्रतिरूप, तारा, स्टार, तारा प्रतिरूप की क्या कहानी है? तो तारा प्रतिरूप में देखो, अब तारा होता कैसे? तारा ऐसे होता है ना, इस रूप में, ठीक है। तो इस तारा प्रतिरूप में यहाँ लोग रहने लग जाते हैं, इधर भी बना लो चीज, इसमें यहाँ भी बना लो। इस तारा प्रतिरूप में क्या होता है? इसके किनारे किनारे लोग रहने लग जाते हैं, ऐसे ऐसे लोग रहने लग जाते हैं। और इससे क्या होता है? ये तारा का प्रतिरूप होता है, वो किसी भी प्रकार से सड़कों के हिसाब से हो या, ठीक है। ये तारा प्रतिरूप हो गया, इस तरह तारा का होता है। फिर आठवां क्या है? पंखा प्रतिरूप, पंखा प्रतिरूप। अब पंखे की आपको बताइए, पंखा होता है छत वाला पंखा, नहीं ध्यान रखना, पहले जो पंखा आता था इस प्रकार का पंखा, इसे बना देता हूं, ये पंखा हाथ वाला घुमाने वाला जो पंखा होता है ना, पंखा प्रतिरूप। अब ये भी ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ हमारा क्षेत्र है, यहाँ लोग रह रहे, यहाँ लोग रहते इतनी जनसंख्या ज्यादा होगी कि लोग दूर इधर की तरफ जाने लग जाते हैं, इधर की तरफ, और एक जहाँ रास्ता होता है ना, उसके किनारे किनारे रहने लग जाते हैं। तो इस प्रकार ये एक पंखा इन्होंने क्या कुछ हो जाती है, वो इस तरह इधर हो सकते हैं, किधर भी हो सकते हैं। तो एक पंखे का निर्माण है, आकृति बन जाती है, अंदाजा लगाया जाता है कि वो पंखा आकार हो गया। और लास्ट आपकी आती है अनियमित प्रतिरूप। अनियमित का मतलब जिसका कोई भी प्रतिरूप नहीं है, जहां जगह मिली वहीं बैठ गए, जहां जगह मिली वहीं बैठ गए, उसको क्या कहते हैं? अनियमित प्रतिरूप कहा जाता है। तो कितने नंबर है? 9 नंबर, ठीक है। बस अनियमित प्रतिरूप आ गया, जहां जगह मिली वहीं बैठ गए, वो अनियमित प्रतिरूप हो गया। और 10 नंबर आपका आ गया सीढ़ी नुमा प्रतिरूप, सीढ़ी नुमा प्रतिरूप। ये ज्यादातर आपको पता पहाड़ी क्षेत्रों में मिलेंगे। ये जैसे पहाड़ है, यहाँ लोग मान लो ये पहाड़ है, सबसे पहले 2 एक लोग यहाँ रहेंगे, फिर यहाँ घर बसेंगे, फिर यहाँ सीढ़ी का निर्माण हो जाता है ऊपर से नीचे, ठीक है। ऊपर से नीचे ऐसे सीढ़ियों का निर्माण होता जाता है,
पॉसिबली न्यूमा प्रतिरूप है। और भी कहाँ होते हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो सकते हैं और दूर दूर होते हैं, सटे हुए घर थे आपको पता, जो पर्वतमाला है ना उनके किनारे होता है। और फिर है मधुछत्ता प्रतिरूप, 11 नंबर है मधुछत्ता प्रतिरूप। मधुछत्ता प्रतिरूप ये क्या होता है, मधुछत्ता यहाँ लोग आने लगे, उसके पीछे फिर आने लगे, फिर उसके पीछे आने लगे, फिर उसके पीछे आके आके ऐसे ऐसे झुंड से बैठ जाते हैं, वो मधुछत्ता प्रतिरूप कहलाता है, छत्तों की आकृति, ठीक है। और अन्य प्रतिरूप में टेढ़े मेढ़े बहुत प्रकार के मकड़ी के आकार के प्रतिरूप बनाए जाते हैं। तो ये सारे आपके क्या होंगे, ग्रामीण आदिवास के प्रतिरूप। अब कल हम पढ़ेंगे ग्रामीण आदिवास की समस्याएं और फिर नगरीय आदिवास के बारे में पढ़ेंगे।